जैसे कि देखिए, अगर कोई भी चीज आप खरीदते हैं, गिव मी, नॉट दिस, द अदर वन, एक मिनट में दिखाता हूं, द अदर वन, तो जैसे ये स्प्रे है, अब ये स्प्रे आपको दिखाया जा रहा है, इसके पीछे में आपको लिखा है हाउ टू यूज इट, कैसे करके इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके पीछे में लिखा हुआ रहता है। आप कोई क्रीम खरीदिएगा, उसे लिखा हुआ रहेगा, डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे चीज रहता है टू बेस्ट यूज के लिए वो डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ता है, तभी उसके अच्छे हम लोग प्रॉफिट पाते हैं। वैसे ही खुदाया ये जीवन दिया है और जीवन को खूबसूरत बनाता है पवित्र वचन। जब आप बारीकी से हर एक वचन को बहुत ध्यान से चलेंगे तो ये जीवन आपकी खूबसूरत बना देगा, इतनी खूबसूरत बना देंगे कि आप छोटे छोटे चीज में धन्यवाद देना सीख जाएंगे। छोटे छोटे चीज आपको आनंद देंगे। एक छोटे छोटे चीज, सुबह उठ के सुबह की रोशनी देख के आपको आनंद होगा। आपको अपनी बीवी की शक्ल देख के आनंद होगा, आपके बच्चे की शक्ल देख के आनंद होगा। छोटे छोटे चीज से आप आनंद पाएंगे और ये छोटे छोटे चीज आपके जीवन को बदल के रख देगा। पवित्र वचन में आइए कि कहां लिखा हुआ है कि कैसे करके हम लोग के जीवन को तबाह कर सकता है व्यभिचार, हम लोग की प्रेयर लाइफ को तबाह कर सकता है। आइए खोल लेते हैं। सबसे पहले प्रोवर्ब्स चैप्टर 6:32 में कहता है, For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. वचन में कहता है, सॉरी मैंने दूसरा वचन पढ़ दिया। वचन में कहता है, but a man who commits adultery has no sense. Whoever does so destroys himself. जो कोई भी व्यभिचार करता है उसके सबसे पहले उसके ज्ञान मर जाता है। His conscience become dead. आप अगर सोच रहे कि आप व्यभिचार कर सकते हैं, कोई लड़की को देख के आप अपनी नियत को गंदा कर सकते हैं, आप अपने हाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं गंदे गंदे कामों के लिए, वो इंसान कॉन्शियसली डेड हो जाता है। He has no sense. उसकी आध्यात्मिक सेंस पूरा जीरो हो जाता है। Whoever does so destroys himself. आध्यात्मिक जीरो। आप अपने आप को खत्म कर देंगे यही चीज में, क्योंकि कोई भी इंसान अगर पॉर्न में जाता है, अगर ये आंखों की कामना में जाता है, वो कभी भी अपने आप को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सेक्सुअल लाइफ खुदा ने दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है। वो आग की तरह होता है कि आप अगर उसके करीब जाएंगे तो वो आपको गर्म रखेगा, ज्यादा करीब जाएंगे जल जाएंगे। इसीलिए आपको जो बीवी दिया गया है, आपके लिए जो पत्नी बनाया गया, आपके लिए जो पति बनाया गया, आपकी नजर वहां रहना चाहिए, उसके साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के साथ जुड़ते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लोग दोनों एक हो जाते हैं। कोई वेश्या खाना में अगर जाता है तो वो वेश्या का संग एक हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसकी जो रूह है वो रूह आस्ते आस्ते नापाक हो जाता है, वो रूह नापाक हो जाता है। और इसीलिए एक इंसान जब ये सब गुनाह करता है, वो दुआ में बैठता है, उसकी दुआ असरदार नहीं होता, उसकी दुआ कहीं का नहीं रहता। लेकिन ये सब चीज काट के फेंकिए, हटाइए, क्योंकि वचन में कहता है, जब हम लोग 1 थिस्सलुनीयों को खोलते हैं, 1 थिस्सलुनीयों 4:3-5, For this is the will of God, your sanctification. खुदा की यही मर्जी है कि तुम शुद्ध हो, तुम पाक बनो, that you should avoid sexual immorality, कि तुम ये सब चीज को हटा सको जो तुम्हें काम वासना गलत तरीका से। Abstain sexual immorality, that each of you should learn to control your own body
in a way that is holy and honorable. हर एक इंसान को खुदा ये समझा रहा है कि ये खुदा की मर्जी है कि तुम पाक बन सको, तुम पवित्र बन सको। हर एक इंसान को अपवित्र बनाता है व्यभिचार, सेक्सुअल इमोरलिटी। हर एक इंसान को यह सीखना चाहिए कि कैसे करके वो अपने शरीर को नियंत्रण में लाएगा, कैसे करके वो अपने आप को नियंत्रण में लाएगा। आपको एक एक चीज अपने आप के ऊपर पार करना है और वही रास्ता में चलना है जो पवित्र है और जो आदरणीय है। Not in passionate lust like pagans who does not know God. वचन कहता है जो काम वासना में फंस जाता है वो खुदा को नहीं जान पाता, वो अविश्वासी की तरह बनता है, वो कभी भी खुदा को नहीं जान पाएगा। अगर आप काम वासना में फंसे हुए हैं, किसी और के साथ, अपनी बीवी को छोड़ के किसी और के साथ, अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ आप काम वासना में फंस रहे हैं, तो याद रखिए ये काम वासना आपके जीवन को तबाह कर देगा। वो आपको इतने अंधेरे में लेके जाएगा कि कोई भी औरत आपको तृप्त नहीं कर पाएगा, कोई भी मर्द आपको तृप्त नहीं कर पाएगा, और आप आस्ते आस्ते अंधेरे में जाके अपने जीवन को तबाह करके, जैसे कितने कोई है जो अपने आंख की कामना को इतने बढ़ा चुके कि वो रेप कर दिए। वो अपने भाई बहन में अंतर नहीं खोज पाता, वो हर एक रिश्ते की मर्यादा को तोड़ देता है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रख सकता। आज हम लोग भी बहुत सारे इंसान से मिलते हैं, लेकिन अगर कोई बोल दे कि देख ये लड़की कितने खूबसूरत लग रही है, उफ उफ, ऐसे करके कोई बोले, आप क्या उसको अपने घर में लेके आएंगे जब आपकी बहन है? नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आप जानते ही ये गंदा नजर से देखता है। आज जिसकी नजर ही गंदा हो वो दुआ में क्या दुआ करेगा? जिसकी मन ही गंदा हो वो क्या दुआ करेगा? मैं आज इतने खुल के इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि खुदा ने कहा है मुझे बोलने के लिए, ये सब बात समझाने के लिए कि कोई भी जब खुदा आएंगे कोई भी नहीं कह सकेगा कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। आज आपको पूरा बताया दिया जा रहा है कि आप अपने प्रेयर लाइफ को डैमेज होने से बचा सके। बहुत कोई की प्रेयर लाइफ डैमेज हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो लोग दुआ में बैठना ही नहीं, वो लोग अगर बैठना चाहता भी है दुआ कर नहीं पाता। सोचिए वो मसीह आज भी दुआ कर रहे हैं, तो आप अगर मसीह के बच्चे हैं तो आपकी दुआ कैसा है? पवित्र वचन में और गहराई से हम लोग परखेंगे। आइए 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 5 पद संख्या में कहता है, Do not deprive each other except perhaps by mutual consent for a time। यहां कहा जा रहा है कि एक मर्द अपने बीवी की ओर ही देखना चाहिए। वो अगर मोहब्बत करता है, वो अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, वो अपने बीवी के साथ बनाए। आज कितने मसीहत जीवन में कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो शादी के बाद करता है, सब शादी से पहले कर चुके हैं, सब खुदा की नीति को तोड़ चुके हैं। और वचन में कहता है कि अगर कोई भी पति पत्नी अगर कुछ देर के लिए वो लोग ना करे तो ये अच्छा है, so that they may devote themselves to prayer. Do not deprive each other except perhaps by mutual consent for a time। अगर पति पत्नी ये सोचता है कि हम लोग कुछ दिन के लिए नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हम लोग दुआओं में बैठेंगे। आपको मालूम है कितने कितने विश्वासी युग युग से जितने कोई आए हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों को सिखाया है
कि सिर्फ खाना को त्यागना नहीं, लेकिन जब वो लोग दुआओं में बैठ रहा है, खुदा के पास बैठ रहा है, वो लोग अपने जो संबंध है, शारीरिक संबंध, उसे भी रोक देता है। वो शारीरिक संबंध को भी रोक के वो लोग खुदा के पास दुआ करता है कि उन लोग की दुआ असरदार बन सके। हम लोग की दुआ इसीलिए असरदार नहीं है क्योंकि हम लोग काम वासना में फंस चुके हैं। पति अपने आप को तृप्त करना चाहता है शारीरिक संबंध बना के, पत्नी अपने आप को तृप्त करना चाहता है, लेकिन इट हैज टू बी फॉर अ टाइम। आप एक दूसरे को तृप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक अपने आप से जुदा मत रखिए, क्योंकि खुदा ने ये नीड्स हम लोगों को दिया है, कुछ सोच समझ के दिया। That a man depends on the woman and the woman depends on the man, and it becomes natural for them, unnatural नहीं। ये ज्ञान मैं कहां से पाया? अगर खुदा नहीं देता तो मैं 28 साल की उम्र में ये चीज सीख चुका था। मेरा जब 28 साल, आज मेरा 31 साल है, 28 साल की उम्र में ये चीज खुदा ने मुझे बताया था, और तब से मेरे जीवन में कोई भी लड़की को मैंने आने नहीं दिया। मैंने आज जो लड़की से शादी भी कर रहा हूं वो मेरे मम्मी पापा की पसंद है। मैंने अपने आप को झुकाया, अपने सर को झुकाया कि खुदा हमको जो देंगे वही चीज से हम तृप्त रहेंगे, जो चीज मुझे मिलेगा खुदा से। नहीं तो मैं इतने गंदे बन चुका था कि मैं एक रिश्ता नहीं रखता था, बहुत सारे रिश्ता रखता था, डबल टाइमिंग करता था। आज खुदा ने मुझे बदल दिया। मेरी नजर आज कोई भी औरत के ऊपर गंदा नहीं आता। मैं अगर किसी के ऊपर हाथ भी, कोई भी औरत के ऊपर अगर दुआ के लिए हाथ भी रखता हूं तो कोई ना कोई बहन को बुला के बोले तुम हाथ रखो, उसके ऊपर मैं हाथ रखता हूं। एक लड़की के हाथ के ऊपर मैं अपने हाथ रखता हूं दुआ करने के लिए एक औरत के ऊपर। इसीलिए अगर ये सब चीज आप ना करें, आपकी प्रेयर लाइफ खत्म हो जाएगा। आज शैतान यही चाहता है। आज वो उसके पीछे नहीं है जो लोग दुआ नहीं कर रहे, वो उसके पीछे है जो दुआ कर रहे हैं, इसकी दुआ असरदार ना बन सके। इसलिए याद रखिएगा, खुदा आपको ताकत सामर्थ्य से भरेंगे अगर आप बदलना चाहते हैं तो। अगर आपके अंदर में ये अरमान है कि मैं बदलना चाहता हूं तो आप जरूर बदलेंगे, क्योंकि ये अरमान आपके अंदर में ये दुनिया से नहीं पवित्र आत्मा से आया। जो कोई भी बदलना चाहता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, और ये अरमान पवित्र आत्मा जगाता है कि मैं बदलना चाहता हूं, मैं रोकना चाहता हूं। आप आज ही से रोक सकते हैं, आज ही से दुआ मांग सकते हैं। इसलिए मेरे साथ जुड़ के, अगर ये वचन आपसे बात किया है, अगर खुदाया आपसे मेरे जुबान से बात किया है, तो लिखिए कमेंट में, लिख के बताइए कि खुदा मुझसे बात किया आज, और खुदा को धन्यवाद दीजिए। आपके दुआओं को लिखिए कि मैं बाद में पढ़ूंगा और आपके लिए दुआ करूंगा। कहां भाग सकते हैं खुदा से? अगर समुंदर के अंदर गहराई में पहुंच जाए, वहां भी उनकी पाक रूह हम लोग को खोज के निकालता है। अगर हम लोग पाताल में भी बिस्तरा बचा के रह जाए तो वहां पर भी उनकी पाक रूह हम लोग को खोज के निकालता है। इसीलिए हम लोग कहां छुप सकते हैं? जो विश्वासी खुदा की हुजूरी में कॉन्शियसली, वो उसके दिमाग जब खुल जाता है, वो देख पाता है कि खुदा हर जगह है। इसीलिए वो गुनाह करने से भी कतराता है, वो डरता है, क्योंकि वो जान गया है स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में उसकी इतनी बढ़ोतरी हो गया कि आध्यात्मिक जीवन वो महसूस कर सकता है, वो आत्मा को महसूस कर सकता है, खुदा की पाक रूह को महसूस कर सकता है। वो देख पाता है, जब वो अंदर जाता है, वो बाहर जाता है, वो खुदा को महसूस कर सकता है। और आप भी खुदा को महसूस कर सकते हैं। और ये मैं विश्वास रखता हूं कि आज के वचन आप लोगों को आशीष दिया, आज की वचन आपको ताकत दिया, सामर्थ दिया, ज्ञान दिया। खुदा को धन्यवाद दीजिए कि वो आपसे मोहब्बत करता है। गॉड ब्लेस यू। शुभ रात्रि। याद रखिएगा, जब रात में आप दुआ में बैठे तो आज खुदा से पहले
जिसके मुंह को इस्तेमाल करता है खुदा, उनके साथ बैठ के हर एक गुनाहों को कन्फेस कर दे। फादर के पास जाइए, गुनाहों को कन्फेस कर दे। जिसके ऊपर भरोसा है जाके बोल दीजिए और खुदा आपको आशीष देगा, आपको साफ करेगा। गॉड ब्लेस यू।